हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है औसत यानी एवरेज। औसत को मध्यमान और माध्य भी कहा जाता है। तो देखिए हम किस तरीके से एवरेज निकालते हैं यानी औसत को किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम ऊपर जितनी भी हमारी संख्याएं या जो भी राशि हमें दी है उसका योग लिखते हैं और नीचे जो है जितनी भी संख्याएं वो दी गई हैं जिनका हमने योग किया है उससे भाग करते हैं, मतलब उनकी कुल संख्या कितनी है। जैसे कि मतलब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा माध्य निकालने का, राशियों का योग, जितनी भी कुल राशि हैं उनका योग हो जाएगा यानी उन सब का जोड़ करेंगे आप, और नीचे जो है राशियों की संख्या कितनी है उससे हम क्या कर देंगे, उसको भाग कर देंगे राशियों की संख्या। ठीक है, तो इससे हम भाग कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा माध्य। माध्य, माध्यक या औसत, इसको औसत भी बोला जाता है और मध्यमान भी बोला जाता है मध्यमान। तो देखिए एक एग्जाम्पल की सहायता से हम देखते हैं, जैसे कि हमें संख्याएं दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये संख्याएं हमें दी गई है और हमें बोला जाता है कि हमें इसका क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, इसका एवरेज यानी कि औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन सब का जोड़ करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए इन सब का जोड़ कीजिए पहले। 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 और 15, 15 और 6 21। तो कितना आता है जोड़, 21 आता है। और इसको क्या कर देंगे हम, टोटल राशियों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, संख्या कितनी है 6 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 6 3 18 और 6 पंजे 30 यानी 3.5। 3.5 क्या है, ये जो है इसका औसत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कुछ एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमें संख्या दी गई है 5 3 7 2 8 9 1। 5 3 7 2 8 9 1 ये संख्याएं हमें दी गई हैं और कहा गया है इसका हमने क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का जोड़ करेंगे। तो देखिए इन सभी का जोड़ करेंगे हम, 5 3 और 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 8 ये हो जाएंगे 25, 25 और 9 34, 34 और 1 35। ठीक है, तो 35 हो गई और टोटल संख्याएं देखिए कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7। तो 7 से भाग कर देंगे तो देखिए 7 पंजे 35 होता है, काट देंगे हम, कितना आएगा 5। तो हमारा माध्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से आपने औसत निकालना है। सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने याद रखना है, वो मैंने आपको बता दिया क्या है कि आप ऊपर वाली सभी जो आपको संख्याएं दी गई है उनका आप जोड़ करेंगे, फिर उसके बाद जितनी भी संख्याएं आपको दी गई हैं उनसे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो वो उसका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। आगे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि किन्हीं 11 संख्याओं का औसत जो है वो 132 है, तो मध्यमान ज्ञात कीजिए। 11 संख्याएं हैं और इनका योग जो है वो आपको कितना दिया गया है, 132 दिया गया है। अब सीधा आपको जोड़ दे दिया गया है, इन 11 संख्याओं का जोड़ दे दिया गया है और कहा है कि मध्यमान निकालिए। अगर मध्यमान पूछा है, माध्य पूछा है या फिर औसत पूछा है, तीनों में आपने एक ही चीज करनी है। तो देखिए योग आपको पहले से दिया है, मतलब आपको जोड़ करने की जरूरत नहीं है, और संख्याएं कितनी हैं 11 हैं, तो आप इससे भाग कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा 12। 12 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो भाग करके देख लीजिए, 11 कम 11 और 11 दूनी 22। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 संख्याएं दी गई हैं 5 23 18 21 3x 35 18, जिनका औसत दिया गया है 21। आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। संख्याएं कितनी है 5 23 18 21 3x और उसके बाद 35 और 18 ये दिए गए हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो इन सब का औसत है वो कितना है, इन सब का औसत जो है वो 21 है, यानी आपको एवरेज दिया गया है, निकाला हुआ है। ठीक है, तो वो कितना दिया गया है, आपको 21 दिया गया है।
हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए हम इन सब का क्या निकालेंगे, जोड़ निकालेंगे। ठीक है, जोड़ करते हैं हम इनका। तो देखिए यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे, आप ऊपर नीचे लिख के भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए 5 में हम 23 जोड़ेंगे, कितना बनेगा ये 28 बनेगा। 28 में हम 18 जोड़ देंगे। तो देखिए 28 में 18 जोड़िए, और उसके बाद जो है आपने फिर 21 जोड़ना है, फिर 35 जोड़ना है, फिर से 18 आपने जोड़ना है। तो इनको जोड़े, देखिए कितना आता है, 8 8 16, 16 और 1 17, 22 30, 3 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 120 आता है। कितना आता है, 120। तो देखिए औसत का फॉर्मूला क्या है, औसत निकालने का फॉर्मूला है कि हमने इन सभी राशियों का जोड़ करना है। जोड़ कितना आता है, 120, और साथ में 3x भी हमें दिया हुआ है, क्योंकि अभी हमने 3x को नहीं जोड़ा है। ठीक है, और कितनी संख्याएं हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर देना है। ठीक है, आगे देखिए औसत कितना दिया हुआ है, हमें 21 दिया हुआ है। तो औसत की जगह हम 21 रखेंगे, और बाकी ये संख्या है इसको ऐसे कैसा हम रखेंगे। आगे देखिए हमने x का मान निकालना है, तो हम x को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं को इधर ले आएंगे। तो देखिए 7 इधर भाग में है, अगर हम इसको यहाँ से हटाकर यहाँ गुना में, अगर इसको इस तरफ लेकर आते हैं बराबर से इधर, तो ये गुना में चली जाती है। ठीक है, तो हम इसको गुना करेंगे तो देखिए कितना आता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, और ये कितना है 120, और ये 3x। ठीक है, आगे देखिए ये इधर 120 जो है यहाँ पर प्लस में है, इसको इधर ले आएंगे तो कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। यानी 147 में से क्या हो जाएगा, 120 जो है वो घट जाएगा, और उस तरफ बचेगा 3x। अब इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, 27 बराबर है 3x। अब ये 3 देखिए यहाँ पर इसके गुणा में है, इसको क्या करना है, इस तरफ लेके आना है, तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। यानी 27 के भाग में क्या आएगा, 3, और उधर x बच जाएगा। तो देखिए 3 में 27, x का मान कितना है, 9, तो x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने औसत वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए x का मान जो है वो निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको जो है ये क्वेश्चन निकालने आने चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विषयों में जो है कितने अंक प्राप्त किए हैं, 65 औसत अंक प्राप्त किए हैं। यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्त अंकों का योग 270 हो तो विज्ञान में कितने अंक मिले हैं। तो देखिए इसने कहा है कि सभी कितने सब्जेक्ट हैं टोटल, हिंदी, एक तो हो गया हमारा हिंदी, दूसरा है गणित, फिर अंग्रेजी है, फिर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय। तो हमारे टोटल मिलाकर 5 सब्जेक्ट हैं। तो 5 सब्जेक्ट में उसने कहा है कि 5 जो विषय हैं उनका जो औसत है, जो अंक मिले हैं 5 सब्जेक्ट में, वो 65 है। ठीक है, कितना है, 65 है। अब उसने कहा है कि विज्ञान को छोड़कर क्या करना है, बाकी सभी विषय यानी 4 विषयों का जोड़ कितना है, 270 है। तो हमें निकालना है कि विज्ञान के अंदर कितने अंक जो हैं वो उसको मिले हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब भी हम यहाँ पर औसत निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पर जो भी राशियों का योग आता है, सभी राशियों का योग आता है, और नीचे जो है उनकी टोटल संख्या होती है। ठीक है, यही करते हैं। अब देखिए हमें औसत दिया हुआ है 65, योग हमने निकालना है कि 5 सब्जेक्ट में कितने अंक मिले हैं, ये हमें निकालना है, और सब्जेक्ट की संख्या कितनी है, 5। तो आप क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, राशियों का योग आ जाएगा। तो टोटल सभी अंक कुल कितने प्राप्त हुए हैं, 5 विषयों में जो अंक प्राप्त हुए हैं वो कितने हैं, 5 अंक, जो 5 के 5 जो विषय हैं उनके अंदर जितने अंक जो हमें प्राप्त हुए हैं वो कितने हैं, 65 गुणा 5। कितना है, 65 गुणा 5। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो देखिए कितना आता है, 5 पंजे 25, 2 5 के 30 और 2 32। ठीक है, 325। तो देखिए 5 विषयों के अंदर जो अंक मिले हैं वो 325 है, और जबकि हमें 4 विषयों का योग दिया हुआ है कि 4 विषयों के अंदर यानी जो 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं उनके अंदर जो अंक मिले हैं वो 270 है। तो हमें बताना है कि विज्ञान के अंदर जो है उसको कितने मार्क्स मिले हैं, कितने जो है अंक उसको मिले हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो 5 सब्जेक्ट है उनके जो अंक हैं उसमें से जो 4 सब्जेक्ट है उनके अंक घटा देंगे। तो देखिए 325 में से हम क्या करेंगे, 270 को घटा देंगे, तो हमारे पास विज्ञान के अंक आ जाएंगे। यानी 5, 12 में से 7 घटाएंगे 5, तो ये देखिए ये 55, यानी 55 मार्क्स जो है उसको विज्ञान के अंदर मिलते हैं, यानी 55 नंबर मिलते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 12 है। 5 संख्याओं का क्या करना है, औसत हमें दिया हुआ है 12। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। तो उनमें से जो 3 अंतिम संख्याएं हैं उनका औसत जो है वो 14 दिया गया है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत निकालिए, पहली 2 यानी मतलब 5 संख्याओं का औसत जो है, 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया हुआ है आपको, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पांचों संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो पांचों संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, 12 को 5 से गुणा कर दो, योग निकल जाएगा। क्योंकि हमने देखा था कि औसत किसके बराबर होता है, देखिए औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या होती है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। अब औसत हमें 12 दिया हुआ है, योग हमने निकालना है राशियों का, और संख्या कितनी है 5, तो 12 पंजे 60। ठीक है, तो इसलिए इसको सिंपल याद रखिए कि जब हमने योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, औसत को दी गई संख्याओं से भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 12 पंजे 60, सभी संख्याओं का योग कितना हो गया, 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, 5 संख्याओं का योग हो गया है 12 पंजे 60। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। आगे उसने कहा है कि लास्ट वाली 3 जो संख्याएं हैं उनका औसत जो है 14 दिया गया है। तो 3 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 3 संख्याओं का औसत कितना है 14। तो हमने 3 संख्याओं का योग निकालना है अब, तो क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर दो, 14 तिये 42। ठीक है, कितना हो जाएगा 42। तो अब देखिए अगर हम इन 5 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं का योग घटा दें तो कितना बचेगा, 2 संख्याओं का योग बचेगा। अगर दी गई जो 5 संख्याएं हैं उसमें से अगर हम 3 संख्याओं का योग घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 2 संख्याओं का योग बचेगा। तो यहाँ पर देखिए घटाइए इसको, 8 और 1 18 बचता है, 18, ये कितना, 2 संख्याओं का योग बचता है। ठीक है, 2 संख्याओं का योग बचता है। आगे देखिए अब क्या कहा गया है कि हमने इन दोनों संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या है, औसत का फॉर्मूला यही है कि आपने संख्याओं का योग करना है, योग किया हमने और उसके बाद उन संख्याओं से हमने भाग कर देनी है। तो 2 ही संख्याओं का औसत निकालना था हमने, यहाँ पर 5 संख्याओं का नहीं निकालना, ना ही 3 का निकालना है, हमने कितने का निकालना है, 2 संख्याओं का पूछा गया है। तो सिर्फ 2 से ही भाग करेंगे, तो 2 में 18, 9 आ जाएगा। 9 जो है 2 संख्याओं का औसत जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। आगे देखिए 4 बच्चों की औसत आयु जो है वो 13 वर्ष है। 4 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 13 वर्ष है। एक और बच्चा उसके अंदर आ जाता है और औसत आयु कितनी हो जाती है, 12 वर्ष हो जाती है, एक बच्चा और आ जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे उन्होंने पूछा है कि नवागंतुक यानी जो नया जो बच्चा आया है उसकी उम्र क्या है। तो देखिए पहले 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। ठीक है, 4 बच्चे हैं, उनकी उम्र का जो औसत है वो कितना है, 13 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, चारों बच्चों की आयु का योग निकालेंगे। ठीक है, तो चारों बच्चे जो हैं उनकी आयु का योग, उम्र का या आयु का क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। तो योग कैसे निकलेगा, गुणा कर दो इसको। ठीक है, 13 चौके 52। तो चारों बच्चों की अगर उम्र जोड़ दी जाए तो कितना बनता है, 52 बनता है। ठीक है, आगे उन्होंने कहा है कि एक नया बच्चा आया है, नया बच्चा आ गया, पहले 4 थे, अब कितने हो गए, एक बच्चा आने के बाद 5 हो गए। तो उसने कहा है कि जो 5 बच्चे हैं तो उसके नए बच्चे के आने के बाद जो औसत है वो 12 हो जाता है। औसत कितना हो गया, 12। तो इसका मतलब जो 5 बच्चे हैं उनकी आयु का योग कितना है, 5 बच्चों की आयु का योग कितना है, आयु का योग कितना हो जाएगा, औसत को क्या कर देंगे हम, जितने बच्चे हैं उससे गुणा कर दो, 12 पंजे 60 वर्ष हो गया। यानी 5 बच्चों की आयु अगर हम जोड़े तो 60 हो जाती है, 4 बच्चों की जोड़े तो 52 हो जाती है। तो नए बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी, इसमें से इसको घटा दो, नए बच्चे की आ जाएगी। तो देखिए नवागंतुक जो बच्चा है, नए बच्चे की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे 60 में से 52 को घटा देंगे, यानी 8 वर्ष जो है वो नए बच्चे की आयु आ जाएगी। 8 वर्ष क्या आ जाएगी, नए बच्चे की आयु। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है 20 सामानों का औसत 18 है, यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि 20 कोई सामान दिए गए हैं, उनका औसत कितना दिया गया, 18 दिया गया है। ठीक है, 20 सामान है,
उनका औसत कितना दिया गया है, औसत दिया गया है 18, औसत कितना है 18 दिया गया है। उसने कहा कि अगर सब में से 3 घटा दिया जाए तो औसत कितना जो है वो आएगा। तो देखिए 20 समानों का जब औसत 18 दिया गया है, अगर हम इनमें से क्या करेंगे 3 घटा देंगे, यानी हमने 3 कितनी बार घटाना पड़ेगा, पहले समान में से भी 3 घटाना पड़ेगा, दूसरे में से भी 3, तीसरे में से भी 3 घटाना पड़ेगा, चौथे में से भी 3 घटाना पड़ेगा। मतलब 20 तक हम 3 घटाते चले जाएंगे। टोटल मिला के कितने घट जाएंगे, 20 3 60 घट जाएंगे। कितने घट जाएंगे, 60। ठीक है, अब इस 60 को क्या करेंगे, अगर हम 20 से भाग करके देखें तो कितना आता है, वही 3 आता है। इस 60 को अगर हम 20 से भाग कर दें तो वही 3 आएगा, 20 3 60। तो आप क्या करेंगे, जो औसत आया है उसको ही क्या कर दो, उसमें से ही 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा 15। तो इसका मतलब ये है कि अगर सभी समानों में से 3 घटा दिया जाए तो इसका मतलब औसत कितना आता है, 15 आता है। आप 18 में से डायरेक्ट 3 घटा सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो सब में से घटाया गया है। अगर सिर्फ एक में से घटाया होता तो आंसर अलग आता, तब आप उसमें से नहीं घटाते, तब आपको अलग से करना पड़ता। लेकिन अब बोला गया है कि इन सभी में से घटाया है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसमें से 3 घटा दो आप, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ। तो इस तरीके से आपने जो है इस क्वेश्चन को करना है। अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं तो देखिए 20 समानों का औसत इतना है, तो 20 समानों का योग कितना हो जाएगा, टोटल योग कितना हो जाएगा। तो देखिए उसको 18 को 20 से गुणा करो, 360 आ जाएगा। अगर हम बात करें टोटल इतना हो गया। उसके बाद देखिए उसने कहा कि हर एक समान में से 3 घटा दिया जाता है, तो टोटल मिला के कितने घट गए, 20 या 60 घट गए। 360 में से 60 घटाएंगे, कितना बचेगा, 300 बच जाएगा। ठीक है, 300 बचेगा। अब 300 को क्या करो, 20 से भाग करो, क्योंकि नया औसत पूछा गया है तो इसको भाग करो, आ गया ना 15, सेम टू सेम आ गया वही 15। इससे अच्छा डायरेक्ट आप उसमें से घटा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है। दोनों तरीके से जो हमारा आंसर आता है वो सेम आता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है कि 20 प्रेक्षणों का मध्य जो है वो 65 पाया गया, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर यानी 69 के स्थान पर हमने 96 पढ़ लिया। इस प्रकार सही माध्य क्या होगा। यानी जो 20 प्रेक्षण हैं उनका माध्य जो है वो कितना है, 65 है। ठीक है, क्या हो गया, माध्य जो है 65 हो गया। लेकिन अब वो कहते हैं कि हमने क्या किया, जो 20 प्रेक्षण थे उनके अंदर हमने एक जो संख्या थी उसको गलत पढ़ लिया। यानी हमने क्या किया, 69 पढ़ना था यानी 69 पढ़ना था, लेकिन हमने इसकी जगह पे क्या पढ़ लिया, 96 पढ़ लिया, 96 पढ़ लिया। अब क्या करें, तो देखिए इसका मतलब ये है कि हमारा जो मध्य जो है वो कम आना चाहिए था, लेकिन हमारा अब इसकी वजह से ज़्यादा आ गया क्योंकि हमने 96 पढ़ लिया उसकी जगह पे। तो हम क्या करेंगे, कितना ज़्यादा पढ़ लिया हम देखते हैं। 96 में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो देखिए इसको माइनस करेंगे हम 69 को, तो ये कितना आता है, और ये 2 27, तो 27 ज़्यादा हो गया, यानी 27 जो है वो संख्या ज़्यादा हो गई। ठीक है, और हमें क्या करना है, अब इसको फिर इससे माध्य को कम करना है। अब ऐसा मत कर देना कि 65 में से 27 घटा दोगे आप, क्योंकि वो औसत है। ठीक है, औसत में से नहीं घटाओगे। ठीक है, और ये क्या है, ये नंबर है जो हमने ज़्यादा जो है, ये संख्या है जिसको हमने ज़्यादा पढ़ लिया है, तो इसका भी औसत निकालेंगे। इसको क्या करो, 20 से भाग कर दो। 20 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 20 से कम 20 पॉइंट, देखिए 70, 20 दिए 60, ठीक है, 100, 20 पंजे 100, यानी हमारा जो माध्य है ना वो 1.35 ज़्यादा है। कितना है, 1.35 जो है वो ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, हमारा माध्य जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि हमने जो है क्या कर दिया, इस 69 की जगह 96 को रख दिया और उसकी वजह से हमारा माध्य ज़्यादा हो गया था, और वो कितना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। अब कैसे घटाओगे आप सोच रहे होंगे, तो देखिए ये पॉइंटों में है और ये बिना पॉइंट का है, तो क्या करोगे, 65 के आगे भी पॉइंट लगा दो और आगे 2 जीरो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो और घटा दो। 0 में से 5 नहीं जाएंगे, यहाँ से कैरी 1 करो, पहले ये जो है इसके पास जाएगा, यहाँ से कैरी 1 किया, यहाँ पर देखिए 10 में से 5 घटेंगे 5, यहाँ पर बचेंगे 9 में से 3 घटेंगे
6, यहाँ पर देखिए 4 बचेंगे, 4 में से 1 घटेगा 3 और ये 6। तो देखिए नया जो मध्य है, जो सही वाला मध्य है, यानी जो सही औसत है वो कितना है, 63.65 है। कितना है, 63.65। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा है कि प्रथम जो 4 विषम संख्याएं हैं उनका आपने क्या करना है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का आपने औसत निकालना है। तो देखिए प्रथम 4 विषम संख्याएं, आपको पता है विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, ये हम संख्याओं वाले चैप्टर में कर चुके हैं। तो देखिए विषम संख्याएं हमारी होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती, जैसे 1, 3, 5, 7। तो पहली 4 विषम संख्याएं यही हैं, इससे आगे नहीं लेना आपने, क्योंकि 4 विषम संख्याओं का बोला गया है। तो देखिए 4 विषम संख्याएं हैं, तो इनका जोड़ कीजिए, 4 और 5 9, 9 और 6 16, जोड़ कर दिया 16। संख्याएं कितनी हैं, 4, भाग कर दीजिए इसको, तो इसका जो औसत है वो 4 आ जाएगा। ठीक है, औसत कितना आएगा, 4 आएगा, यानी पहली जो 4 विषम संख्याएं हैं उनका औसत कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है, ये 2-3 बार आ चुके हैं सम संख्याओं और विषम संख्याओं से रिलेटेड, इसलिए ये जो है आपको पक्का ही पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको बोल दिया जाता है कि 4 विषम संख्याओं का निकालो, कई बार बोल दिया जाएगा कि 5 विषम संख्याओं का निकालो, या फिर आपको सम संख्याओं का दे दिया जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि प्रथम जो पहली, मतलब प्रथम मतलब होता है पहली 5 सम संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है। पहली 5 सम संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग होती हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। तो देखिए पहली 5 हो चुकी हैं, इनका हमने औसत निकालना है, तो क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम इन संख्याओं से फिर जितनी भी संख्याओं से भाग करेंगे। तो देखिए जोड़िए, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। 30 को कितने से भाग करेंगे, 1 2 3 4 5, संख्याएं कितनी है, 5, 5 6 30, 6 जो है वो औसत आ जाएगा। 6 क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन जो है वो करना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए 4 संख्याओं का औसत जो है, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि 4 संख्याओं का औसत जो है वो 40 दिया गया है। पहली 3 संख्याओं का योग जो है वो 75 है। चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग कितना दिया है, औसत दिया है, औसत दिया है 40। आगे उसने कहा है पहली 3 संख्याओं का योग 75 है। पहली 3 संख्याएं हैं जो उनका योग 75 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए औसत दिया गया है, तो आप क्या करोगे, 4 संख्याओं का योग निकाल लो। जो 4 संख्याएं दी गई हैं उनका योग निकालेंगे हम। ठीक है, योग निकालने के लिए क्या करो, इस 40 को इस 4 से गुणा कर दो। 40 गुना 4 कितना हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। आगे देखिए उसने कहा है कि 3 संख्याओं का योग 75 है। 3 संख्याओं का योग कितना दिया गया, 75। चौथी संख्या क्या होगी, चौथी संख्या देखो कितनी होगी, 4 संख्याओं का जोड़ तो इतना है, 3 संख्याएं इतनी है, इसमें से इसको घटा दो, चौथी संख्या अपने आप आ जाएगी। तो देखिए 160 में से आप क्या करेंगे, 75 को घटा देंगे, तो देखिए कितना आता है, 5 8 85। चौथी संख्या कितनी हो जाएगी, 85 हो जाएगी। ठीक है, चौथी संख्या हमारी कितनी होगी, 85। उसके बाद देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया है कि 10 विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक इस प्रकार है और आपने क्या करना है, इनका औसत निकालना है। बिल्कुल सिंपल इजी क्वेश्चन है कि आपको जो है 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं, आप सबका जोड़ करके उसको क्या करोगे, 10 से भाग कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है हमें 18 24 36 ये अंक दिए गए हैं हमें, 44 10 92, 44 10 92, आगे है 17 दिया है, 52 72 और 80, 52 72 और 80। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 10 विद्यार्थियों के अंक दे रखे हैं, सबका जोड़ कीजिए, सबका जोड़ करके आपने सिर्फ 10 से भाग करना है, कुछ नहीं करना आपने बिल्कुल भी। तो जोड़ कीजिए इनका, देखिए 12 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 और 4 24 और 4 28, 28 और 7 कितने हो जाएंगे, 35, 5 3 4 6 और 3 9, 10 10 और 4 14, 14 और 10 24, 24 और 5 29, 29 और 7 29 और 7 ये हो जाएंगे 36, 36 और 8
36 और 8 हो जाएंगे 44। ठीक है, 44 मतलब 445 जो है वो 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जोड़ आता है। आप क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे, पॉइंट कहाँ लगेगा, एक अंक छोड़ के, यानी 44.5 जो है इसका औसत आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम अपनी वीडियो जो है आज यहीं पर फिनिश करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी हमारे औसत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसके बाद अगली वीडियो के अंदर वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं, और सिर्फ 2 वीडियो के अंदर ही हमारा ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ। बाय बाय।